कुछ खामोशियों को देखकर कहा जाता है कि ये शांति तूफान से पहले की शांति है। इस तरह की शांति इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर भी कहा जा रहा है, जो उन्होंने धरी हुई है। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या राजस्थान में दोबारा से सरकार पर कोई संकट है? ऐसा नहीं है, राजस्थान में कोई संकट नहीं है, सरकार पर कोई संकट नहीं है, लेकिन कुछ पुराने घटनाक्रमों को अगर जोड़कर देखें तो कुछ ऐसा ही लगता है जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब शांत हुए हैं, कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि अपने घर में क्वारंटीन हुए हैं, तब उसके बाद कुछ बड़ा हुआ है। चाहे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हृदय संबंधी कुछ रोग थे और जब उनका ऑपरेशन हुआ, उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ दिनों घर में ही रहे, घर पर ही उन्होंने इलाज लिया। और उसके बाद जब कुछ समय बाद अजय माकन का एक बयान आया कि मंत्रिमंडल विस्तार पहले ही हो जाता, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत की तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से नहीं हो पाया, तो उससे जोड़कर उसे देखा जाने लगा। उससे पहले एक और ऐसा समय आया था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है और काफी समय तक घर में रहे, और उसके बाद हुआ था मानेसर का घटनाक्रम। मानेसर की जो पटकथा लिखी गई थी, उस चक्रव्यूह को तोड़ा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और उस चक्रव्यूह में ऐसा उलझाया था उन्हीं लोगों को जिन्होंने वो चक्रव्यूह रचा था, जिससे कि वो अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। अब इस तरह से दोबारा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत खराब है, घर में है, हालांकि स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि ऐसे होते हैं जो घर में रहते हुए भी अगर किसी और काम को भी कर रहे हैं तो उनका दिमाग हर समय कुछ ना कुछ आगे का रोड मैप बनाता रहता है। और इसी तरह की चर्चाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर भी कही जाती हैं। यही वजह है कि उन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, एक राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है। तो अब सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि अब जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोबारा बाहर निकलेंगे, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे एक जो चीज अटकी हुई है राजस्थान में, वो है सियासी नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उसमें काफी ज्यादा गणित लगाने की जरूरत है, काफी ज्यादा सियासी समीकरण बैठाने की जरूरत है, तभी तालमेल बिठा के आगे चला जा सकता है। तो उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है कि इन दिनों उस पर भी काफी ज्यादा होमवर्क चल रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लगभग सब कुछ फाइनल है, लेकिन इस तरह उसे बैठाया जा रहा है, इस तरह उस पर होमवर्क किया जा रहा है कि उससे किसी तरह का माहौल खराब ना हो, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस एक विजय रथ पे चल रही है, कांग्रेस कहीं भी नहीं चाहेगी कि जो उनकी सफलता की एक पूरी कहानी लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें कहीं भी कोई रोड़ा अटके या कहीं पर भी कोई मनमुटाव की ऐसी चीज आए, एकजुटता को तोड़ने वाली ऐसी चीज आए जो विपक्ष को मुद्दा दे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को अच्छे से जानते हैं और लगातार इसी पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उसके बाद उन सभी खबरों को देखें, पूरे माहौल को देखें, राजस्थान की राजनीति को देखें, तो इन दिनों लगता है कि हाल फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन जल्द ही राजस्थान में कुछ नया होगा। और कुछ नया ऐसा भी हो सकता है जिसमें कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। कई पुराने जो बड़े चेहरे हैं, हो सकता है कि उन्हें राजस्थान से रवानगी भी मिले, जिसमें हालांकि कुछ जैसे बात करें, जो चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा, उनको प्रभारी बना दिया गया है, अन्य राज्य का हरीश चौधरी को बना दिया गया है। सचिन पायलट लगातार सक्रिय हैं अन्य राज्यों में, तो सचिन पायलट को लेकर पहले भी इस तरह की बातें आई थी कि उन्हें राजस्थान से बाहर भेजा जा सकता है। तो इस तरह की बातें आगे भी आ सकती हैं, और आगे ना सिर्फ बात करें सरकार में, ना सिर्फ मंत्रिमंडल में, बल्कि जो संगठन है उसमें भी बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। अब ये बड़ा बदलाव क्या रहने वाला है, और इस बड़े बदलाव का जो सियासी बदलाव है, चाहे वो सरकार में हो या संगठन में, इसका क्या कुछ फर्क पड़ेगा और कांग्रेस को किस ओर ले जाएगा, ये तो सब देखने वाली बातें होंगी। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब जल्द ही राजस्थान में एक बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। अब वो बदलाव क्या रहेगा और उससे बीजेपी पर कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों बीजेपी पर हर चीज का फर्क पड़ रहा है। चाहे वो बीजेपी में वसुंधरा राजे की नाराजगी हो, चाहे वो बीजेपी में सतीश पूनिया के लगातार जिस तरह से ट्वीट्स आए, उसको भी सियासी चर्चाओं में शामिल किया गया, क्योंकि जिस तरह से ट्वीट्स थे उनमें लगातार कहा गया कि वसुंधरा राजे पर प्रहार किया गया है। सतीश पूनिया ने लगातार जिस तरह स्वीकार की जब वो हार हुई उपचुनाव की, उसको लेकर भी कहा जाने लगा कि आला कमान पर डाला है उन्होंने अपने, क्योंकि आला कमान ने नहीं सुनी थी टिकट वितरण करते हुए। तो कुल मिलाकर हर चीज का, क्योंकि जो कह सकते हैं कि जिसकी स्थिति सही नहीं होती उस पर हर चीज का प्रभाव पड़ता है, और यही चीज बीजेपी की इन दिनों राजस्थान में बनी हुई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस चीज का कितना फायदा उठाती है और कैसे
अपने जो आने वाले निर्णय हैं उन निर्णय से और मजबूती प्रदान करती है खुद की पार्टी को और विपक्ष को एक बड़ा चैलेंज देती है। और वहीं बीजेपी के लिए भी देखने वाली चीज होगी कि अब बीजेपी में क्या कुछ बड़े बदलाव होते हैं, क्योंकि चर्चाएं बीजेपी में भी है कि बीजेपी में भी जल्द ही कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है और वहां भी बदलाव हो सकता है। अब वो बदलाव किस लेवल का होता है, वो बदलाव किस तरह का होता है, क्या किसी चेहरे का होता है, किसी कुर्सी का होता है, या फिर किसी की जिम्मेदारियां कम की जाती हैं, या फिर किसी को जिम्मेदारी बढ़ाई जाती हैं, ये भी सब चीज देखने वाली बात होगी। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।